हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस के PYQs। आपको पता ही है PGT पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आ रहा है, तो आपको पता ही होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, आगे से उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो ये पार्ट 2 रहेगा। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो ये देखो मैचिंग है, कौन सी बुक किसने लिखी है। तो मैं आंसर ही बता देती हूँ आपको। अरे यार ये क्या हो रहा है। एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमर अंडरस्टैंडिंग ने जॉन लॉक ने लिखी है। लेवायथन ने थॉमस हॉब्स लिखी है। थॉमस हॉब्स ने लेवायथन लिखी है। मैकियावेली ने ये वाली बुक लिखी है। और अरस्तु किसने लिखी है? पॉलिटिक्स में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अरस्तु किसने लिखी है? पॉलिटिक्स। अरस्तु ने पॉलिटिक्स लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंबेडकर ने बंधन को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका सुझाव दिया है? ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने अंतरजातीय विवाह का सुझाव दिया है। ऑप्शन नंबर 2, अंतरजातीय भोजन करने का सुझाव दिया है। थर्ड, तर्क दिया है कि वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने वाले शास्त्रों को त्याग दिया जाना चाहिए क्योंकि वे न्यायसंगत नहीं हैं और समाज के वर्गीकृत संगठन को वैध मानते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 2, 3 तीनों ही ये ऑप्शन करेक्ट है, उन्होंने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वही है, मैचिंग करनी है। क्या चीज किसमें हुई थी? ठीक है, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जो एनिहिलेशन, इसका आंसर होगा 3 और बी का होगा 2 और सी का होगा 8 और 9। इसका आंसर ये वाला है, मैं इसे दिखा देती हूँ। Annihilation of Caste 1936, The Problem of Rupee 1923, What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables 1945, Who Were the Sudras 1946। नीचे दिए गए कथनों को आपको अभिकथन और निष्कर्ष है, कारण है, ठीक है, तो आपको बताना है। अपनी पुस्तक सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक में एंगल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को ऐसे सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया है जो मानता है कि मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाला अंतिम कारण समाज का आर्थिक विकास है। कारण है, मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को उत्पादन और विनिमय के तरीकों में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में समझाया गया है। तो इसका आंसर होगा अभिकथन ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 20, रक्ता कौरबी और मुक्ताधारा निम्नलिखित भारतीयों में से किसकी कृतियां हैं? तो ये दोनों कृतियां जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 का एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन नवनिर्माण आंदोलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो कौन से राज्य में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गुजरात में हुआ था ये। L.I. रुडोल्फ और H.S. रुडोल्फ द्वारा भारत में राजनीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका आंसर बी है। एक पूंजीवादी राज्य के रूप में भारतीय ने सार्वजनिक क्षेत्र और राज्य नियोजन की खोज में पूंजीवाद का आह्वान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र होने को दूसरों द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के रूप में परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किया है, किसने किया है? आइजिया बर्लिन ने अपनी प्रसिद्ध रचना टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत ये तर्क दिया कि नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना ही राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, पुस्तक हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? के एम पानिकर ने ये पुस्तक
बुक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्ष अभाव सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सापेक्ष अभाव का संक्रियाओं की उनकी मूल्य अपेक्षाओं उनकी पर्यावरण की स्पष्ट मूल्य क्षमताओं के बीच विसंगति की धारणा के रूप में परिभाषित किया गया है। ये नेक्स्ट है, सापेक्ष अभाव मॉडल उस स्थिति का वर्णन करता है जहां अपेक्षाएं स्थिर होती हैं लेकिन क्षमताओं में गिरावट आती है। विरोध आंदोलनों के लिए सापेक्ष अभाव एक आवश्यक लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है, तो इसका आंसर होगा केवल बी, सिर्फ बी इसका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट नोजिक की न्याय की उदारवादी अवधारणा निम्नलिखित में से किसका बचाव करती है? तो इसका आंसर नंबर है सी, यह मुक्त बाजार पूंजीवाद की रक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1942 में इसका गठन किया गया था। कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है। कहावत, वर्ग वर्चस्व अभी भी विशुद्ध रूप से आर्थिक या विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक नहीं हो सकता है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है रॉल्फ मिलीबैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी आलोचना और उपयोगितावाद के विकल्प में जॉन रॉल्फ निम्नलिखित में से किससे प्रेरणा लेते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इमैनुअल कांट के हर इंसान की स्वतंत्रता और समानता के नैतिक विचार से है। तो हमारे आज ये 15 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।